हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विज्ञान साइंस एकेडमी, जहाँ पे हम लोग एम के सभी अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे एक अपडेट आया है जस्ट रिसेंटली। इंडियन नर्सिंग काउंसिल की तरफ से कुछ गाइडलाइंस जारी हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये गाइडलाइंस सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, ना कि सिर्फ नर्सिंग के लिए, बाकी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। एप्लीकेबल नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है समझना कि क्या क्या गाइडलाइंस है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। Guidelines for examination. The examination of final year will be conducted as per proposed time frame in INC circular dated 14 मई 2020। तो जैसा कि सर्कुलर आया था, जैसे कि टाइम टेबल रिलीज़ हुआ है, तो अभी एम वालों का क्या होगा, एम वालों का जो भी टाइम टेबल शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंगली उनका एग्ज़ाम रहेगा। जो बीएससी नर्सिंग का टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंगली उनका टाइम टेबल रहेगा। ठीक है, एग्ज़ाम रहेगा। तो यहाँ पे बहुत डिटेल में है, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बताता हूँ। नर्सिंग इज़ अ पेशेंट सेंटर। ठीक है, तो नर्सिंग कोर्स क्या है, बहुत पेशेंट सेंटर्ड है, बहुत प्रैक्टिकल कोर्स है, ये भी बताया गया है यहाँ पे। कीपिंग द व्यू ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल इन द लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ द इंटरनेट स्टूडेंट स्पेशली इन रिमोट एरियाज, इट इज़ नॉट फिजिबल टू अडॉप्ट द ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन इन नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पे बोला गया है कि नर्सिंग के जितने भी इंस्टीट्यूशन है या फिर अदर भी कोर्सेज़ के जितने भी इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करना फिजिबल नहीं है। ठीक है, इफ़ द सिचुएशन डज नॉट अपियर टू बी नॉर्मल इन द व्यू ऑफ कोविड-19, in case it is not feasible to conduct examination as per academic calendar, then student except final year who have undergone the course are not to able to appear for examination shall be permitted to the commence their studies for higher classes। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा एम का अनाउंसमेंट हुआ है कि अगर ऐसा पॉसिबिलिटी होता है, कोविड का सिचुएशन और ख़राब होता है और इन केस बाकी के सभी एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं स्टूडेंट, तो उन सभी स्टूडेंट को प्रमोट किया जाएगा नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, तो ऐसा अनाउंसमेंट अभी कहीं पे भी नहीं हुआ। गाइज़, मैं फिर से यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि ये गाइडलाइंस है। ठीक है, फाइनल डिसीजन नहीं है, लेकिन गाइडलाइंस ऐसा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के जो भी फाइनल ईयर छोड़ के जितने भी ईयर के स्टूडेंट है, ठीक है, तो अगर ऐसा पॉसिबल होता है कि किसी भी सिचुएशन में उनका एग्ज़ाम का सिचुएशन नहीं होता है या फिर कोविड पेशेंट के बढ़ने के वजह से अगर वो लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाते, तो उनको प्रमोट किया जाए, ऐसा यहाँ पे क्लियरली बोला गया है। ठीक है, तो ये बहुत एक अच्छी अनाउंसमेंट है एम की तरफ से। तो अभी जो सबसे पहले वहाँ पे प्रमोशन का बात किया, तो प्रमोशन होगा कैसे। तो जैसे ही यूजीसी के या फिर उदय सामंत सर ने जैसे प्रमोशन किया है, वैसे ही यहाँ पे भी प्रमोशन की बात हुआ है। 50% मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, तो 50% मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट से मिल जाएगा एंड रिमेनिंग 50% ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज परफॉर्मेंस इन अ कॉलेज एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द एंटायर ईयर थियरी एंड प्रैक्टिकल। तो आपका जो 50 मार्क्स जो बचता है, 50% जो बचता है, वो आपका थ्रू आउट द ईयर आपने क्या क्या किया, कौन से एग्जामिनेशन दिए, थियरी प्लस प्रैक्टिकल, उसके ऊपर आपका 50 में से वो आपको मार्क्स देंगे। इफ़ एवरेज ऑफ परफॉर्मेंस इन अ कॉलेज एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द एंटायर ईयर इज़ नॉट अवेलेबल, देन 100% इवेल्युएशन में बी डन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। अगर ऐसा पॉसिबल होता है कि आपने बीच में एग्ज़ाम नहीं दिया इन बिटवीन कॉलेज के, और अगर आपके पास ये नहीं है, एग्ज़ाम नहीं दिया या फिर कोई भी रीज़न से आपने कॉलेज कंडक्ट नहीं किया, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि 100% आपका जो स्कोर रहेगा वो इंटरनल असेसमेंट के ऊपर बेस होगा। ठीक है, अभी इंटरनल असेसमेंट कैसे होगा, जो कि कॉलेज ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है उसके बेस पे इंटरनल असेसमेंट होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। तो यहाँ पे तीनों भी पॉइंट बहुत अच्छे हैं मेडिकल स्टूडेंट के लिए, खास करके बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट के लिए। तो बीएससी नर्सिंग के कितने भी स्टूडेंट हैं आपके कांटेक्ट में, आप उनको ये वीडियो सर्कुलेट कीजिए, बहुत एक गुड न्यूज़ है। एनी स्टूडेंट फेलिंग इन अ सब्जेक्ट एग्जामिनेशन विल बी अलाउड द स्टूडेंट टू कमेंस देयर स्टडीज़ फॉर नेक्स्ट हायर क्लासेस अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस। ठीक है, तो अगर कोई भी स्टूडेंट फेल होता है या फिर प्रमोट होता है
यानी कि यहाँ पे बात किया गया है कि सभी स्टूडेंट को प्रमोट करना है एक्सेप्ट फाइनल ईयर, ठीक है। तो उनका जो एटी या फिर जो भी बैकलॉग रहेगा उसके बारे में अभी तक कुछ बोला नहीं गया है। इफ़ द स्टूडेंट विश टू इम्प्रूव द ग्रेड, he she may appear in special exam planned by the university examining body for such subject during next year by offering one additional improvement opportunity when situation is normalized। तो यहाँ पे जैसे कि टीवाई के जो नॉर्मल टेक्निकल डिपार्टमेंट के एजुकेशन ने निर्णय लिया था कि अगर किसी को अपना मार्क्स इम्प्रूव करना है तो वो क्या कर सकता है, फिर से री एग्ज़ाम दे सकता है। वैसे ही सेम गाइडलाइंस यहाँ पे भी जारी किया है, अगर किसी को अपना मार्क्स इम्प्रूव करना है तो वो फिर से एक एग्ज़ाम दे सकता है जिसको एडिशनल एग्ज़ाम बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इट इज़ रिटायर्ड टू नो इंस्टीट्यूशन शॉल सबमिट एवरेज इंटरनल मार्क्स ऑफ ए टेस्ट स्टूडेंट मोर देन 75% ऑफ स्पेसिफाइड इन करिकुलम नोट INC सिलेबस, ठीक है। तो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है। गाइडलाइन फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम का मैं आपको रीड करके नहीं बताता हूँ, वहाँ पे क्या दिया है कि जितने भी नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम है या जितने भी स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं BSc के, तो वो सभी को सैचुरेशन के लेवल पे लाया जाएगा। मतलब सभी को, अभी जो महाराष्ट्र का स्टेट का हालत है, ठीक है, तो महाराष्ट्र के स्टूडेंट अभी एलिजिबल नहीं है वो एग्ज़ाम देने के लिए, या फिर अभी सिचुएशन नहीं है वैसा, तो उस एग्ज़ाम के डेट प्रॉपरली ऐसे एडजस्ट किए जाएंगे कि किसी भी स्टूडेंट का नुकसान ना हो। महाराष्ट्र के स्टूडेंट भी वो दे सके, पंजाब के भी दे सके, हरियाणा के भी दे सके, तो सभी जितने भी स्टेट है सभी स्टूडेंट वो एग्ज़ाम दे सके, ऐसा उसका डेट रहेगा, ठीक है। तो ये इंटर्नशिप पीरियड के लिए है। तो ये इंटर्नशिप में क्या बोला है उन्होंने कि जितने भी स्टूडेंट है उनको कंपलसरी 80% क्लिनिकल अटेंडेंस उनका चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत डिटेल में है, लेकिन मैंने आपको जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो सब कवर करने के ट्राई किया है। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन भी दे के रखे हैं, जैसे कि सबसे पहला है द प्रिंसिपल्स ऑफ हाइजीन सोशल डिस्टेंसिंग मस्ट बी अलाउड एडवोकेट बाय द ऑल टाइम्स टू द इंश्योर फॉर हेल्थ सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला है कि जब भी आप TY का एग्ज़ाम या फिर फाइनल ईयर का एग्ज़ाम कंडक्ट करोगे तभी वहाँ पे हाइजीन चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन करना पड़ेगा, और जितने भी सेफ्टी फीचर्स है वो आपको सब लेने पड़ेंगे। फिर यहाँ पे आगे बोला गया है दिस गाइडलाइंस आर वन टाइम मेजर एप्लीकेबल ओनली ड्यूरिंग दिस एकेडमिक ईयर ड्यू टू नेशनल पैंडेमिक सिचुएशन। तो ये जो भी गाइडलाइंस है वो आज के टाइम में ही एप्लीकेबल है, यहाँ पे सिंपली बोला गया है। इफ़ एनी स्टूडेंट एसोसिएशन सोसाइटी इंस्टीट्यूशन डिज़ायर टू मेक रिप्रेजेंटेशन और रिगार्ड दे hereby advised to make some respective state university, the respective university state government may take up the letter with INC only if considered absolutely necessary to grant specific relaxation of cases। तो गाइज ये देखें, हम लोग ने कुछ गाइडलाइंस है जो कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल की तरफ से आए हैं। मेरा ऐसा एक डिमांड है बोलो या मानना है बोलो कि बाकी सभी फील्ड के लिए भी ऐसे ही अच्छे गाइडलाइंस आने चाहिए, सभी को ये बेस के ऊपर प्रमोट करना चाहिए। जैसे कि नर्सिंग के स्टूडेंट का प्रमोशन का बात हो रहा है, वैसे सभी स्टूडेंट को प्रमोट करना चाहिए। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा इसे लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।